गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो से पहले इन्फॉर्म करता हूं, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, इसलिए हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर वीडियो में कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ये पहले से ही पब्लिकली अवेलेबल होती है। मैं आपके साथ कंपनी की वेबसाइट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता हूँ। हम कंपनी के अर्निंग कॉल्स को चेकआउट करते हैं, हम स्क्रीनर में जाके कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, मैं आपको कंपनी के करंट वैल्यूएशन चेकआउट कराता हूं और मैनेजमेंट के द्वारा जो कमेंट्री की गई है कंपनी को लेके उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा पूरा कंटेंट दोस्तों यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है और यहाँ पे हम किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आप लोग को हैवी लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपके साथ जो रिसेंटली 8 इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा और साथ में मैं आपको कंपनी के वैल्यूएशंस भी चेकआउट कराऊंगा। इन सारी कंपनी के ऊपर दोस्तों मैं आप लोग के लिए पहले भी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, यहाँ पे हम कंपनीज के रिजल्ट देखेंगे जो Q3 FY25 के रिजल्ट हैं और उसके बाद मैं आप लोग को कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी करना चाहते हैं या मार्केट आज के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली मैंने आप लोग को इन्फॉर्म किया था कि जो मेरी यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन है वो इस टाइम पे पॉज हो गया है। तो जितने भी चैनल के मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप भी पॉज हो गई होगी। तो मैंने करंटली यूट्यूब से अपील कर रखी है, तो हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लगे, उसके बाद आपकी मेंबरशिप यहाँ पे जो पॉज हुई है वो खुल जाएगी। तो आप थोड़ी पेशेंस रखें, क्योंकि अगर आपके पास पहले से मेंबरशिप है तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस हैं जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू बताता हूँ वो आपके पास अभी भी बनी रहेंगी। इसके अलावा करंटली दोस्तों मैं अपने ट्विटर चैनल पे इस टाइम पे फोकस कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो आप सब लोग को पता है इस टाइम पे रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो मैं आप लोग के साथ उस ट्विटर पे सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के Q3 FY25 के रिजल्ट शेयर करता हूँ। इसके अलावा मैनेजमेंट की गाइडेंस को लेकर भी या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री होती है उससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी मैं आपके साथ उसी ट्विटर पे शेयर करता हूँ। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे इस ट्विटर चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इस ट्विटर चैनल का नाम है डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट। इस ट्विटर चैनल का भी लिंक आपको वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस ट्विटर चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में जिनके हम रिजल्ट और वैल्यूएशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ट्रांसलेट लाइटिंग। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली Q3 FY25 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं। यहाँ पे काफी बड़े परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, बहुत YoY और Q1Q बेसिस पे। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर बेस पे 837 करोड़ से इंक्रीज होकर 1357 करोड़ हो गए, यानी आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे 62% की ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे भी आपको कंपनी के रेवेन्यू में 24.7% का जंप दिखेगा, तो काफी पॉजिटिव बात है इस टाइम पे रेवेन्यू की साइड से। इसके अलावा अगर आप कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे 48 करोड़ से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होकर 93.24 करोड़ हुआ है। तो यानी यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 91.89% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा दोस्तों क्वार्टरली बेस पे भी काफी शानदार तरीके से कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे 69% इंक्रीज हुआ है। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ओवरऑल काफी पॉजिटिव रिजल्ट है क्वार्टरली बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी। अब दोस्तों मैं आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कंपनी के बारे में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए जो रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट आए थे, इसमें यहाँ पे फाइलिंग में कंपनी ने कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर किया है। यहाँ पे कंपनी ने क्या रखा है, जो इन्होंने यहाँ पे फंड रेज किया था वो करीबन 450 करोड़ के आसपास था। ये इन्होंने दोस्तों 9 सितंबर 2024 में किया था और दिसंबर 25 2024 में किया था। तो यहाँ पे दोस्तों 450 करोड़ का कंपनी ने फंड रेज किया है फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट के बाद ही पोस्ट की है। यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों अपनी मीटिंग में देखे कंपनी के जो स्टैम्प पे ऑर्डर बुक है इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो इनका करंटली यहाँ पे ऑर्डर बुक का इंटेक है स्टैम्प पे एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 4715 करोड़। तो ये दोस्तों पिछले 9 मंथ के बेस पे है। पिछले 9 मंथ के बेस पे कंपनी ने काफी शानदार तरीके से 4715 करोड़ के ऑर्डर जीते हैं। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है 10,000 करोड़ से इंक्रीज होकर यहाँ पे 11,499 करोड़ की हो चुकी है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी की करंटली ऑर्डर बुक दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों हम कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी की करंटली देखिए यहाँ पे मार्केट कैप 7,871 करोड़ की है। तो आप कह सकते हैं एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी इस टाइम पे 34.2 का है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 31.5 का है। तो इंडस्ट्री के आसपास की एवरेज पे इस टाइम पे आपको कंपनी वैल्यूएशंस के हिसाब से दिख रही है। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल पर 35 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 23.3% की है। पिछले 3 साल की कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 32% की है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 का है, यानी यहाँ पे डेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। तो ये दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी ट्रांसलेट लाइटिंग। आप सब लोग को पता होनी चाहिए ये कंपनी करंटली इस टाइम पे
पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में, और यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काफी शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। अब हम चलते हैं आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट स्टॉक में। तो दोस्तों आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है किलबर्न इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट चेकआउट करते हैं। कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर आप यहाँ पे कंपनी की सेल्स देखिए तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 25% का जंप आया कंपनी की सेल्स में। यहाँ पे कंपनी के एबिट में 30% का जंप आया, कंपनी के नेट प्रॉफिट में 36% का जंप आया। तो काफी शानदार तरीके से यहाँ पे रिजल्ट दिखते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के। अब मैं आप लोग को कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ कंपनी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कंपनी की ऑर्डर बुक को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया रिजल्ट के बाद। यहाँ पे अगर आप कंपनी का ऑर्डर का इंटेक देखें Q3 FY25 में तो 167 करोड़ का था। इसके अलावा जो ऑर्डर का बैकलॉग था यहाँ पे ये स्टूड करता है 409 करोड़ एज ऑफ December 31, 2024। यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड किया विजिबिलिटी फ्यूचर के रेवेन्यू की स्ट्रीम की भी, और यहाँ में क्लियरली दिखती है यहाँ पे जो ऑर्डर का बैकलॉग है 409 करोड़ का इससे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया था कंपनी ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया 30% का इंक्रीज अपने एबिटा में, 22% का राइज यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और 36% का इंक्रीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में Q3 FY25 में इन कंपैरिजन टू Q3 FY24। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है दोस्तों यहाँ पे मोनगा स्टेफील्ड का और साथ में यहाँ पे एमी एनर्जी का, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी कि इसके थ्रू यहाँ पे ड्राइव कर सकती है अपनी फ्यूचर की ग्रोथ को। ये कंपनी ने जो फाइलिंग की थी इस टाइम पे रिजल्ट के बाद, ये मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। इनका कहना है कि कंपनी ने जो रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था और एक्विजिशन किया था इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर इन्हें काफी ब्राइट लगता है। यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखते हैं रेवेन्यू में, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कंपनी क्रॉस करेगी 700 करोड़ का मार्क कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में। तो ये दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट की स्टेटमेंट है, ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। इसके अलावा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है दोस्तों कि काफी बड़े तरीके से कॉन्फिडेंट है कि इनके जो नए प्रोडक्ट हैं और जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन कंपनी करी है ये एनहांस करेगा इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और कंटिन्यू करेगा इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के यहाँ पे डायरेक्टर ने फ्यूचर के आउटलुक को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इनका कहना है कंपनी के पास इस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी पाइपलाइन है ओवर 2000 करोड़ की, और मैनेजमेंट का कहना है कि काफी बड़ी इंक्वायरी है, तो यहाँ पे पोजीशन है कंपनी काफी बड़े तरीके से सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। इसके अलावा मैनेजमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर के बैकलॉग के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रखी है। इनका कहना है जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है इस टाइम पे कंपनी की 409 करोड़ की है, ये भी प्रोवाइड करी है यहाँ पे गुड विजिबिलिटी अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे फोकस करी है एक्सपोर्ट मार्केट में भी। तो यहाँ पे किलबर्न का कहना है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ से हायर यील्ड्स और मार्जिन भी यहाँ पे इनके इंप्रूव होते दिखेंगे, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग इंक्रीज होती दिख सकती है। तो ये सब मैनेजमेंट की कमेटी में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे किलबर्न इंजीनियरिंग के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सितंबर से दिसंबर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं। यहाँ पे सितंबर के टाइम पे दोस्तों FIAs की 0.21% की होल्डिंग थी और यहाँ पे DIs की भी 0.0% की होल्डिंग थी। लेकिन यहाँ पे दिसंबर के टाइम पे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ है, तो यहाँ पे जो 0.20% की होल्डिंग है FIAs की ये इंक्रीज होकर 2.08% की हो गई है। इसके अलावा जो DIs की होल्डिंग है 0.00% की ये इंक्रीज होकर 2.06% की हो गई है। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे FIAs और DIs ने काफी शानदार तरीके से 4% के आसपास अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है दिसंबर के क्वार्टर में। इसके अलावा पिछले कुछ क्वार्टर में दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं देखिए यहाँ पे 14,000 से इंक्रीज होकर करीबन यहाँ पे 19,669 के आसपास हो चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ से और किस हिसाब से FIAs DIs ने दिसंबर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और कंपनी के वैल्यूएशंस को। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1800 करोड़ की है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक का भी 28.7 का है, यहाँ पे इंडस्ट्री का भी 36 का है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी बड़े तरीके से देखें इस टाइम पे करंटली रिजल्ट आने के बाद क्योंकि कंपनी की अर्निंग बढ़ी है तो यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशंस बेटर होते दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा कंपनी में दोस्तों यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 का है। तो करंटली वैल्यूएशंस के हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशंस काफी बढ़िया दिखते हैं। अब हम चलते हैं आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। तो इस कंपनी ने अभी यहाँ पे रिसेंटली दोस्तों रिजल्ट पोस्ट किया है। यहाँ पे कंपनी की अगर आप सेल्स देखें 11% की ग्रोथ आई है इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ पे कंपनी के एबिट में 10% का इंक्रीज है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में 22% का इंक्रीज है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 21% बढ़ा है, जिसके कारण जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर था यहाँ पे पिछले साल 16.45 रुपीज का ये इंक्रीज होकर 19.91 रुपीज का हो चुका है, लगभग 20 रुपीज का होते हुए दिख रहा है आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे भी काफी बड़े जंप आया देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट में 84 करोड़ के कंपनी के जो प्रॉफिट थे ये इंक्रीज होकर 98 करोड़ के हो गए, और यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स थी पिछले क्वार्टर की 849 करोड़ की ये भी इंक्रीज होकर 905 करोड़ की हुई है। तो यहाँ पे आपको बहुत क्वार्टरली बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे गल्फ ऑयल के आंकड़ों में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी की मार्केट कैप 5762 करोड़ की है, स्टॉक का भी 16 का है, इंडस्ट्री का भी अगर आप देखें 30.5 का है।
तो यहाँ पे कंपनी के करंट जो वैल्यूएशन है काफी चीप दिखते हैं और अच्छे रिजल्ट आने के बाद वैल्यूएशन और बेटर हुए हैं क्योंकि अर्निंग कंपनी की बढ़ी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 27.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24 का है, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 25% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 15.3% की है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33% का है। तो यहाँ पे डेट से रिलेटेड भी आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के करंटली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, 67% के आसपास की पिछले 2 क्वार्टर में मेंटेन्ड है। यहाँ पे अगर आप देखें FIS की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रही है पिछले 2-3 क्वार्टर से। यहाँ पे FIS की होल्डिंग जून के क्वार्टर में 5.65% की थी, ये इंक्रीज होकर यहाँ पे आपको करीब 7.04% की होती दिखी और करंटली यहाँ पे दिसंबर में थोड़ी सी और इंक्रीज हुई है, 7.29% की होती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें DIs की होल्डिंग भी आपको इस तरीके से इंक्रीज होती दिख रही है। तो पिछले साल के दोस्तों दिसंबर के क्वार्टर में जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे आपको DIs की होल्डिंग 4% की दिखेगी। यहाँ पे मार्च में उसके बाद ये इंक्रीज होकर 5.02% की हुई, इसके बाद जून में 5.87% की, सितंबर में 9.55% की काफी तगड़ा जंप आया। इसके बाद करंटली यहाँ पे दिसंबर में भी 9.55% से इंक्रीज होकर 9.59% की हुई है। तो यहाँ पे FIIs और DIs पिछले 1 साल से लगातार अपनी होल्डिंग को कंपनी में इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का पॉजिटिव दिखता है। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ आज की हमारी 4th इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी 4th इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है D-Liq इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के रिजल्ट चेकआउट करें तो कंपनी की सेल्स यहाँ पे 13% की हुई है ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ पे कंपनी के EBIT 17% की जो है, कंपनी का नेट प्रॉफिट 18% की जो है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे 18% की जो दिख रहा है आपको। तो वैसे भी दोस्तों ये कंपनी देखिए थोड़ी स्लो स्पीड से ग्रो करती है, यहाँ पे बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो करने वाली कंपनी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपनी जो वैल्यूएशन कमांड करती है उतने आपको हाई नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी कंपनी के जो रिजल्ट आए इस बार के काफी बढ़िया रिजल्ट आए। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ने 18% का इंक्रीज दिखाया प्रॉफिट में, जो काफी अच्छी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1569 करोड़ की है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद और भी बेटर हो चुका है। करंटली जो स्टॉक का पी है देखे अर्निंग बढ़ने के कारण यहाँ पे 15.6 का हो चुका है। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 31 का दिखेगा, तो इंडस्ट्री के मुकाबले भी आपको आधे वैल्यूएशंस पे मिल रही है कंपनी। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 29.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.3 का है, तो रिटर्न रेशियो भी काफी अच्छे दिखते हैं। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 20% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 43% की है। इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे सेल्स ग्रोथ खाली 20% की है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों की यहाँ पे 43% की दिख रही है आपको। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे कंपनी का 0.01% का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली कंपनी को, इसका नाम है यहाँ पे EMS लिमिटेड। आप सब लोग को पता है दोस्तों EMS लिमिटेड के ऊपर मैं आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। हम कंपनी के यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट चेकआउट करते हैं जो कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट किया है। यहाँ पे कंपनी की सेल्स में 23% का इंक्रीज आया ईयर ऑन ईयर बेस पे, जो काफी अच्छे रिजल्ट है। इसके अलावा कंपनी के EBIT में भी काफी अच्छे इंक्रीज आया दोस्तों 52% का। कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे ईयरली बेस पे 35% की जो है, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे 35% की जो है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर दोस्तों यहाँ पे 6.72 रुपीज से इंक्रीज होकर करीबन 9 रुपीज का हो चुका है, जिसके कारण कंपनी के यहाँ पे वैल्यूएशंस आपको और बेटर होते दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको क्विकली कंपनी के रिजल्ट चेकआउट कराया, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा ये दिखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 3698 करोड़ की है, स्टॉक का पी यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे इंडस्ट्री का पी अगर आप देखेंगे 22 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले भी आपको इसका करंटली जो पी रेशियो है काफी डिसेंट दिख रहा है। इसके अलावा पिछले 3 साल की दोस्तों सेल्स ग्रोथ है 33.9% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 27% की है। तो यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की काफी डिसेंट है। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 29.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.9 का है, तो रिटर्न रेशियो भी कंपनी के काफी अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी में डेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09% का है। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ आज की हमारी 6th इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी 6th इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है डायनेकॉन सिस्टम एंड सोल्यूशन लिमिटेड। ये कंपनी इस टाइम पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को कैटर कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी के अगर आप रिजल्ट्स को चेकआउट करें, कंपनी की यहाँ पे सेल्स काफी शानदार तरीके से ग्रो की है, ईयर ऑन ईयर बेस पे 36% का इंक्रीज है। इसके रिजल्ट में जो हमें देखने को मिला है Q3 FY25 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के EBIT में 52% का इंक्रीज है, कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे 40% की जो है, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर में भी 40% का जंप है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का जो Q3 FY25 का परफॉर्मेंस है ये काफी शानदार रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों यहाँ पे 1433 करोड़ की है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर आप करंटली कंपनी का पी रेशियो देखें तो यहाँ पे 20.9 का है, तो करंटली वैल्यूएशंस वाइज दोस्तों कंपनी काफी चीप दिखती है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखेंगे 35.5 का है। यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद दोस्तों क्योंकि अर्निंग पर शेयर में काफी शानदार इंक्रीज है, तो कंपनी की आपको यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी बेटर होते दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 44.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 41.2 का है, तो रिटर्न रेशियो भी काफी बढ़िया देखते हैं। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 33% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 80% की है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेट को लेकर भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35% का है।
इसके अलावा रिसेंटली दोस्तों 1 महीने पहले कंपनी को एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला था 280 करोड़ का, यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए आईटी डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कनारा बैंक के लिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट की दोस्तों टोटल लेंथ 5 साल की है। यहाँ पे कंपनी सप्लाई करेगी, इंप्लीमेंटेशन करेगी और मेंटेनेंस करेगी एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर का कनारा बैंक के 500 सर्वर्स के अंदर। तो कंपनी को दोस्तों यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से इस तरह के इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलने हैं। और जैसा आपने देखा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का साइज टाइम पे 1400 करोड़ का है, तो 1400 करोड़ की कंपनी के लिए 280 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर काफी बड़ी बात होती है। तो ये मैंने आप लोग को डायनाकॉन के इस टाइम पे वैल्यूएशन चेकआउट कराया और इसके यहाँ पे रिजल्ट चेकआउट कराया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के हमारे 7th इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो आज की हमारी 7th इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है शिलचर टेक्नोलॉजी। शिलचर ने भी दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए थे। आप सब लोग को पता है इस टाइम पे पावर सेक्टर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर्स है इनकी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके कारण शिलचर जैसी कंपनी यहाँ पे काफी शानदार रिजल्ट पोस्ट करी है। साथ में दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है, जहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी लगभग दुगनी होती दिख रही है। तो यहाँ पे इसके कारण दोस्तों कंपनी की सेल्स में इंक्रीज आया है। कंपनी की सेल्स देखिए यहाँ पे 30% इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ पे कंपनी के अगर एबिट देखें 33% में जंप आया, कंपनी के नेट प्रॉफिट में 33% जंप आया। इसके अलावा कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 33% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे काफी बढ़िया दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और यहाँ पे जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी ने रिसेंटली अपनी कैपेसिटी को दुगना किया है, अभी यहाँ पे जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ते आएगा आपको यहाँ पे कंपनी की सेल्स आगे चल के और इंक्रीज होती दिखेंगी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं हम कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 4300 करोड़ की है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे करंटली दोस्तों स्टॉक का जो पी है 37.3 का है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 52 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको करंट कंपनी के वैल्यूएशंस काफी बड़े दिखते हैं 37.3 के आसपास के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 74.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 55 का है, रिटर्न रेशियो काफी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे लगभग 50% की है, प्रिसाइसली 49.9% की। और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 155% की है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन यहाँ पे काफी बड़े तरीके से इंप्रूव हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है कंपनी का, तो यहाँ पे डेट कोई भी नहीं कंपनी में। तो ये हमने शिलचर के रिजल्ट चेकआउट किए, इसकी मार्केट कैप देखिए, इसके वैल्यूएशन देखे और किस हिसाब से कंपनी ग्रो करी है पिछले 3 साल में, ये चेकआउट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी यानी 8th कंपनी का नाम है दोस्तों यहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी। कंपनी की अगर आप सेल्स देखें काफी शानदार है यहाँ पे। कंपनी ने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए थे। कंपनी की सेल्स में 39% का इंक्रीज आया ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंपनी के एबिट में 32% का इंक्रीज आया। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 67% का जंप आया। इसके अलावा कंपनी का अर्निंग पर शेयर दोस्तों यहाँ पे आपको 53% इंक्रीज होता दिख रहा है, तो ये काफी बढ़िया इंक्रीज है। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी ने खाली ईयर ऑन ईयर बेस पे परफॉर्म नहीं किया है, यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। क्वार्टरली बेस पे दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे सितंबर से देखिए दिसंबर के बीच में 360 करोड़ से कंपनी की सेल्स इंक्रीज होकर 458 करोड़ की हो गई है। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है 69 करोड़ से इंक्रीज होकर 85 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे दोनों में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की मार्केट कैप 8400 करोड़ की है, तो एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी दोस्तों यहाँ पे पहले से बेटर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी है, और अर्निंग्स बढ़ने के बाद यहाँ पे जो स्टॉक का पी रेशियो है 31.8 का होता दिख रहा है। इंडस्ट्री का पी 33 का है, तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको इंडस्ट्री की एवरेज से नीचे मिल रही कंपनी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.6 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 116% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 94% की है। तो काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करने वाली कंपनी दिख रही है यहाँ पे। उसके हिसाब से वैल्यूएशन काफी डिसेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट को लेकर भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24% का है। तो ये दोस्तों 8 इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जिनके मैंने आपको रिजल्ट चेकआउट कराया यहाँ पे Q3 FY25 के। इसके अलावा यहाँ पे हमने कंपनी के वैल्यूएशन भी चेकआउट किए। यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद इनकी अर्निंग्स बढ़ी है और इन कंपनीज के वैल्यूएशन आपको काफी बेटर होते दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कल के दिन एक और इंपॉर्टेंट कंपनी के रिजल्ट आए हैं, तो मैं आप लोग को बोनस के रूप में उस कंपनी के भी रिजल्ट चेकआउट कराता हूँ। तो ये दोस्तों आज की वीडियो की 9th कंपनी होगी। इस कंपनी का नाम है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने देखिए काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी के रेवेन्यू है जो इनमें 27% का जंप आया ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे 21% का जंप आया। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ पे 80% का इंक्रीज आया इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे, और यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे भी 9% का जंप आया। तो यहाँ पे दोस्तों शिलचर की तरह इंडोटेक ने भी काफी बड़े रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से बाकी की ट्रांसफॉर्मर कंपनियां भी रिजल्ट पोस्ट करी है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की इंडस्ट्री में इस टाइम पे काफी बढ़िया डिमांड है और टेलविंड चल रही है। इसके साथ में कंपनी ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया दोस्तों अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी, तो ये भी फ्यूचर के लिए कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अब मैं आपको लास्टली यहाँ पे इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर के भी वैल्यूएशंस और इसकी मार्केट कैप चेकआउट कराता हूँ। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 2500 करोड़ की है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक का पी 37.9 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो आपको 48 का दिखेगा, तो ये भी दोस्तों इंडस्ट्री के पी के मुकाबले आपको काफी अच्छे वैल्यूएशन दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 34% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 95% की है। तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली पे चल रहा है कि कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है।
इसलिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 34% की है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, 95% की है। यहाँ पे भी दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.02% का है। तो वैसे तो दोस्तों मैं आपको 80 स्टॉक चेकआउट कराने वाला था, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली कल के दिन रिजल्ट पोस्ट किया है, तो मैंने आपको इस कंपनी के भी Q3 FY25 के रिजल्ट और करंट वैल्यूएशन चेकआउट कराया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को इन कंपनीज के बारे में, इनके फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे इसके बारे में मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं। और साथ में आप लोग मेरा ट्विटर भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको जो भी नए रिजल्ट होते हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है उसके बारे में लगातार इन्फॉर्म करते रहता हूँ। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।